हमारा मामला ये है कि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ से भी थोड़ी ज़्यादा है, 2 दुकानें भी मेरे में हैं और ये लगातार काफ़ी दिनों से चली आ रही है। इन दुकानों का मेरे साथ मुकदमा भी चल रहा है बजहर बनाम चंजीत के नाम का, और वो 3194 4194 सिविल कोड में है और उसमें एक स्टे भी है। उसके अलावा ये मेरा रास्ता है, इस पे मैं लगातार हमारा आना जाना भी है, लेकिन हमारे एक ट्रस्ट के मालिक बता के हमारे यहाँ के तहसीन अहमद साहब कि कौन सा ट्रस्ट है, उन्होंने जो है इस पे दफ़ा 30 फर्जी तरीके से करा के, जिसमें हमको सूचना भी उन्होंने नहीं दिया और ना हम मौके पे मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से नाप कराया। एक बार हमने उनके ऊपर FIR भी छोड़ दिया, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी सरकारी दावे के, बगैर किसी आदेश के उन्होंने हमारी चक पे जरीब भी रख दी, जबकि ये कानूनन जुर्म है। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चाचा ये आप कितना कब्जा करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा अब तुम्हारा कुछ नहीं है, अब सब मैंने ले लिया है, अब तुम यहाँ कुछ नहीं हो। तो मैं गया, मैंने राजस्व अधिकारी को ज़िले के दरख्वास्त दिया कि साहब देखिए ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने इतना किया कि उन्होंने उसकी जांच के लिए कहा कि मैं जांच करवाता हूं, और सारी कार्रवाई बाला बाला है। अभी भी उन्होंने आज हमको बुलाया, अभी तक कोई आया नहीं। अब मैं वापस चला जाऊंगा, आप लोग तो रास्ते में मिल गए। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने आज भी नाप के लिए बुलवाया था, धारा 24 और ये वो सारा। तो मेरा कहना यह है कि मेरी चक खुद ही कम है, जो 198 एयर थी इन्होंने 183 करके 15 कहीं और कर दिया और उसी को गायब कर दिया, जिसकी की जांच और सभी चीज़ें आवश्यक हैं। और इसमें सबसे एक बड़ी खास बात है, जो दरख्वास्त दी जाती है, ये कैसा ट्रस्ट है मेरी समझ में नहीं आया। इस ट्रस्ट का हमने कभी कोई फलाही काम नहीं देखा, समाज का कोई काम करते नहीं देखा इस ट्रस्ट को, इसका कहीं बोर्ड नहीं देखा। ये ट्रस्ट हमें लगता है ज़मीन कब्जा करने के लिए बनाया गया है। और जब इसमें जितने लोग मर गए हैं उनके नाम से भी नोटिस तामील हो जाती है। क्या नाम है ट्रस्ट का? ट्रस्ट का नाम ही कुछ नहीं, वो 3 नाम आते हैं, तनवीर अहमद खान, अनीस अहमद खान और तहसीन अहमद खान। इसमें तहसीन अहमद खान जिंदा हैं, बकिया दोनों लोग मर चुके हैं। और तनवीर अहमद खान साहब को तो हमारे 25 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी जब कोई दरख्वास्त जाती है, कोई मुकदमा जाता है, तो उनके नाम से जाता है और वो मृतक भी नहीं लिखे रहते, उनको जिंदा ही दर्शाया जाता है। हमको लगता है इस ट्रस्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये मात्र ज़मीन कब्जा करने के लिए ट्रस्ट है, और उसकी जब परतें खुलेंगी तो हमें लगता है इसके पीछे हम ही लोग की ज़मीन निकलेगी, जो चूँकि इनके चचा प्रधान थे यहाँ के और वो वकील भी थे, और इन लोग पढ़े लिखे होने के नाते, चूँकि हम लोग कम पढ़े लिखे थे, हमारे दादा जब जमींदार थे तो उनकी भी ज़मीनें और तमाम और ज़मींदारों की ज़मीनें इन्होंने अपने में डाल के हमारी समझ से ट्रस्ट बना के अंदर कर लिया है। अब उस ट्रस्ट के ओपन होने की बात है, ट्रस्ट कहीं दिखता नहीं, और उसमें जो लोग मर गए हैं उनके नाम से दरखास्तें पड़ती हैं। हम शहर में रहते हैं, जौनपुर में हमारा रहना है, हमारा आना जाना बराबर है, अभी तो हमें पता लगा कि ये कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन कागज़ में हमको कोई नोटिस नहीं मिली। हमको इन्होंने एक बार भी नाप पे भी नहीं बुलाया था, और जब ये बुलाते तो हम आके जानते, हमको कुछ भी पता नहीं चला। और इन्होंने सब बाला बाला कार्रवाई की और हमारी नोटिस को तामील ऐसा दिखाया कि हमने वहाँ चस्पा कर दिया हमारे मकान पे। और कई लोग तो तनवीर साहब जिनको हमारे 28 साल हो गया, उन्होंने भी नोटिस रिसीव कर लिया है और दस्तखत करने से इनकार किया। ये सब हमने देखा, इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं। मैंने डीएम साहब से भी दरख्वास्त की कि साहब, डीएम साहब से भी दरख्वास्त की, देखिए ये है, ये प्लाट वहाँ से जाली तक है, जाली लगी है, उसके अंदर भी मेरा निकलेगा जब नपेगा। लेकिन वो पक्की नाप की मैंने दरख्वास्त भी दे रखी है, लेकिन वो चूँकि बरसात है तो खेत नहीं नप सकता, ये प्रॉब्लम है, बाद में नपेगी। और मैं वही देखने आया था, क्योंकि अभी चूँकि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं कानूनन जिला हुकाम से आप क्या कहेंगे? जिला हुकाम से कहेंगे कि वो न्याय करें और उनकी जो फर्जीवाड़ा है उसको ख़त्म करके हमारा पुराना देख के हमारे हक में फ़ैसला दे, जो चकबंदी में हमको मिला है। क्योंकि चकबंदी में जो चक कटती है वही फाइनल होती है, उसके अलावा इन्होंने कराया है। और जो जुर्म भी है, क्योंकि इन्होंने जो छेड़छाड़ की और बगैर बताए और मरे लोगों के नाम इन्होंने नोटिस तामील कराई है, ये एक बड़ा जुर्म है। और अगर जांच होगी तो इनका ट्रस्ट भी खुलेगा, ये भी बेनकाब होंगे और हमारा भी भला होगा। हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनको दरख्वास्त दी है, हमने सीआरओ साहब को दरख्वास्त दी है, एसडीएम साहब से भी मैं मिला हूं। हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि हमको न्याय मिलेगा, और आप सभी हमारे लिए दुआ भी करें और हमारे लिए जो कर सकें वो करें।
हमारा नाम मज़हर आसिफ है। हमारे वालिद साहब यहाँ निज़ामुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, वो यहीं पैदा हुए, सब लोग यहीं, हमारा मामला है, यही हमारा मूल निवास है।